बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की क्लास के अंदर एक्सरसाइज 2.3 सेकंड ईयर मैथमेटिक्स को हमने सॉल्व करना है। क्लास शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच पाए। जी, क्वेश्चन नंबर 12 आज हमने इसके अंदर डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, इसका हमने डेरिवेटिव निकालना है। a माइनस एक्स बटा a प्लस एक्स सारे का अंडर रूट दिया हुआ है, हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है। लेट किया y इज इक्वल टू ए माइनस एक्स बटा ए प्लस एक्स। इस अंडर रूट को मैंने 1/2 की शक्ल में लिखा। अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, अब देखें ये हमारे पास फंक्शन है, इसके ऊपर कुछ पावर दी हुई है, तो आप लोगों ने क्या करना है, पावर रूल को यहाँ पर अप्लाई कर देना है। क्या करेंगे, हमने जब इसका डेरिवेटिव निकालना है तो पावर रूल को अप्लाई करेंगे। वो क्या है, 1/2 को स्टार्ट में लिखा, पावर के अंदर से मज़ीद 1 की कमी की। अब ये जो हमारे पास आप लोगों को नज़र आ रही है, ये वाला जो फंक्शन है, इसको हम एंगल पढ़ते हैं, इसका दोबारा से फिर डेरिवेटिव लेंगे। तो देखें, एक जो फंक्शन है वो ऊपर है, एक नीचे है, तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे इस टाइप का, हमने यहाँ पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है। जी देखें, 1/2 वैसे ही आ जाएगा। a माइनस एक्स, देखें 1/2 -1 किया तो -1/2 आ जाएगा। इनटू इस पर लगाते हैं क्वोशिएंट रूल। दोबारा सुनिएगा, इस पर क्या लगाते हैं, क्वोशिएंट रूल। नीचे वाले का स्क्वायर किया, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेना है। a का डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 आ जाएगा, x का -1 आ जाएगा, माइनस। अब ये ऊपर वाला वैसे ही आ जाएगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो नीचे क्या थी रकम, a का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो इस बटे में क्या था, a प्लस एक्स सारे का स्क्वायर था। अब इसको हम मज़ीद यहाँ से सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या बनता है। जी देखें, ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा। a माइनस एक्स, इसकी पावर अलहदा की और नीचे वाले की अलहदा की। उसके बाद हमारे पास ये क्या था, -1 था ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, -a आ जाएगा, -x बन जाएगा। और ये माइनस था, अंदर का साइन चेंज हो गया, -a और +x आ गया। बटे में जो रकम थी वो सेम एज इट इज़ वैसे ही है। तो आप देखें ज़रा, ये -x था, +x के साथ कैंसिल हो गया, -a और -a, तो ये हमारे पास -2a बन जाएगा। ये हमारे पास -2a बन गया। अब देखिए, ये 1/2 था, a माइनस एक्स की पावर -1/2, a प्लस एक्स की पावर -1/2 थी, और ये -a और -a -2a बन गया। अब ये जो पावर थी इसको मैंने यहाँ पर लिखा, और ये जो ऊपर वाली पावर थी ये वाली, इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आए। a माइनस एक्स की पावर 1/2 बन जाएगी, और ये माइनस पहले ही था नीचे ये वाला, तो और ये जो पहले ही बटा मौजूद था ये वो वाला है, a प्लस एक्स सारे का स्क्वायर। अब इसको यहाँ से हम सिंपलीफाई कर लेते हैं मज़ीद। कैसे, जी देखें, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/2 वैसे ही आ जाएगा। अब -2a, ये भी वैसे का वैसा है। अब a माइनस एक्स सारे का, सारे की जो पावर 1/2 है, और a माइनस एक्स वाला और कोई हमारे पास नज़र आ रहा है नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, a माइनस एक्स का रूट बना दिया। और ये देखिए, a प्लस एक्स की पावर -1/2 और a प्लस एक्स की पावर 2। अब a प्लस एक्स को लिखें एक मरतबा, पावरों को क्या करते हैं, जमा करते हैं, -1/2 और जमा 2। जब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3/2। a प्लस एक्स की पावर 3/2 आ जाएगी, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -a/a माइनस एक्स का रूट और इंटू a प्लस एक्स सारे की पावर 3/2। इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 था, जिसको हमने सॉल्व किया। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, y बराबर है 1 प्लस एक्स का रूट -1 माइनस एक्स का रूट ओवर 1 प्लस एक्स का रूट प्लस 1 माइनस एक्स का रूट। इस रकम का हमने डेरिवेटिव निकालना है, इस रकम को डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले इस रकम को हम रैशनलाइज करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। जी देखें, वो कैसे करते हैं, ये जो बटे में रकम थी ना, इसके सेंटर में किस चीज़ का साइन है, प्लस का, इस साइन को करेंगे चेंज, वो क्या बन गया, माइनस। इसी रकम को आपने ऊपर लिख देना है, इसी रकम को नीचे। दोबारा सुनिएगा, ये जो डिनोमिनेटर में रकम है, ये वाली सारी टर्म, इसका सेंटर वाला साइन चेंज करें और उसी रकम को ऊपर भी लिख दें और नीचे भी, किसको, इस सारी रकम को। इस प्रोसेस का नाम है रैशनलाइजेशन करना, रैशनलाइज कर देना फंक्शन को।
अब इसको यहाँ से हमने सिंप्लीफाई कर लेना है और हमारे पास एक रकम आएगी, उसका फिर हमने डेरिवेटिव निकाल लेना है। तो जी देखिए ये हमारे पास एक प्लस एक्स का अंडर रूट था, माइनस एक माइनस एक्स का अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है वन प्लस एक्स का अंडर रूट माइनस वन माइनस एक्स का अंडर रूट। तो ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ होगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा। कैसे स्क्वायर बनेगा ये देखें जी, वन प्लस एक्स है, ये भी वन प्लस एक्स है, वन माइनस एक्स है, ये भी वन माइनस एक्स है, तो टू टाइम्स सारे का स्क्वायर बन गया। नीचे जो है वो फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी। ये देखिए इस सारी रकम को, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इस सारी रकम को हमने ए पढ़ना है, ए प्लस ये सारी रकम बी, ए माइनस बी। तो ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब इसके बाद मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और यहाँ से हमने एक आसान सी जो टर्म है ना वो निकाल लेनी है ताकि हम इसका डेरिवेटिव निकाल सकें। जी देखें ये हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर हमारे पास, इसका फार्मूला जब ओपन करेंगे जो हमने फार्मूला लिखा है, फार्मूला किसका लिखा है, इस टर्म का जी ये वाला, तो ए प्लस बी सारे, ए माइनस बी सारे का स्क्वायर आ गया। इसका फार्मूला ओपन करें, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस टू ए और बी आ जाएगा। बटे में क्या था जी, ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, वन प्लस एक्स माइनस, ये बाहर माइनस था ना, ये वाला अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो देखें जी क्या बनता है, हमारे पास ये बन जाएगा, स्क्वायर के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। अब इसी तरह से ये हमारे पास स्क्वायर के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू और ये सारा बच जाएगा। तो जी देखिए वन प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस टू इंटू इन दोनों का जजर था उसको मैंने एक ही अंडर रूट में लिखा, और माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, एक्स और एक्स टू एक्स बच जाएगा। अब देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स के साथ कैंसिल हो गया, तो वन और वन क्या बन जाएगा, टू, हमारे पास टू आया, टू माइनस ये देखें जी हमारे पास क्या आया, वन और वन क्या बन गया, टू और माइनस टू इंटू ये रकम बटे में ये है, तो दो माइनस दो इंटू वन माइनस एक्स का स्क्वायर, ये कैसे आया इसको आप दोबारा देख लें यहाँ से जी। ये देखिए वन प्लस एक्स था इंटू वन माइनस एक्स था, तो ए जमा बी और ए माइनस बी, तो वो क्या होता है, ए की दो माइनस बी की दो के इक्वल, वो फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया। अब इसको जब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, देखिए दोनों में से दो को क्या किया, यहाँ से दोनों ये जो दो हैं इनमें से दो को कॉमन लिया, ओवर में क्या था, 2x था, ओवर में हमारे पास 2x बचा हुआ है और ये हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये दो जब बाहर गया तो यहाँ से कुछ नहीं बचा, 1 बचा, ये जब दो बाहर गया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1। जी देखें 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो टर्म बची है ये वाली, इसका हमने डेरिवेटिव निकालना है। क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। y बराबर हमारे पास इसके इक्वल बच गया, आप लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के। जी देखिए क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, एक फंक्शन बटे के ऊपर है, एक फंक्शन नीचे है, क्वेश्चन रूल लगाए, नीचे वाले का क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, x का स्क्वायर बन गया, x को ऊपर ही लिखेंगे, ये जो टर्म है ये जो ऊपर वाली ये वाला सारा इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस, अब ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा। नीचे हमारे पास क्या फंक्शन है, x है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। दोबारा सुनिएगा, यहाँ से मैंने क्वेश्चन रूल जो है वो अप्लाई किया। क्वेश्चन रूल आपको पता ही है वो क्या होता है। क्वेश्चन रूल लगाने के बाद देखें x वैसे ही आ जाएगा, ये जो 1 है इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, कांस्टेंट टर्म थी। अब ये 1 माइनस एक्स सारे का स्क्वायर रूट है, पावर 1/2 है ना, इसको 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। पावर को स्टार्ट में लिखा, पावर में से मजीद एक की कमी की। अब ये हमारे पास जो है इसको एंगल पढ़ते हैं, इसका दोबारा से अगेन डेरिवेटिव लेना है, माइनस ये वाला माइनस है और ये पहला वैसे ही आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और बटे में जो रकम थी एक्स स्क्वायर वो सिमिलरली वैसे ही सेम एज इट इज़ है। अब मज़ीद इसको हम हल करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा वो आप लोग देखते जाइएगा। जी देखें क्या किया, ये हमारे पास x था, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x/2 आ जाएगा, माइनस साथ में आ गया। अब इसको देखें 1/2 था ना, माइनस 1, इसको हल करेंगे माइनस 1/2 आ जाएगा। अब इसका फिर डेरिवेटिव लेना है, 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा,
एक्स की 2, तो ये 2 को स्टार्ट में लिखें और 2 में से ये ऐसे एक्स की पावर क्या है जी 2 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2 को स्टार्ट में लिखें, 2 में से 1 की कमी करें तो हमारे पास 2x आ जाएगा। ये 2x यहाँ पर आ गया, ये जो माइनस था ये वो वाला था माइनस, और ये वाली टर्म वैसे ही है, और ओवर में क्या था एक्स स्क्वेयर। अब ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म तीनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है। अब इसको हमने यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेना है मज़ीद, और जहाँ तक मुमकिन हो सके। जी देखें, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये x और ये x तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, ये मैंने लिखा हुआ है। और ओवर में क्या था जी ये 2 था और ये 2 था, 2 से 2 कैंसिल हो गया। और ये देखिए 1 माइनस एक्स सारे का स्क्वेयर, इसकी पावर -1/2 थी। इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले गए, जब नीचे जाएगा तो +1/2 हो जाएगा, और इसको हमने स्क्वेयर रूट की फॉर्म में लिखा। माइनस ये वाला है और ये जो टर्म थी वो सेम एज इट इज़ है। देखिए बाहर माइनस था, अंदर का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, और बटे में एक्स स्क्वेयर था ये वो वैसे ही है। दोबारा सुनिएगा इस स्टेप को। ये -2 से ये जो 2 था हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो गया, और ये x और ये x स्क्वेयर बन गया। इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे लिखा और इसकी पावर जो थी 1/2 उसको अंडर रूट की फॉर्म में लिखा। अब ये जो टर्म आपको नज़र आ रही है ये वाली, इसका हमने यहाँ से क्या ले लेना है एलसीएम ले लेना है। जी एलसीएम जब लेंगे तो हमारे पास क्या बचता है वो ज़रा आप देखें, यहाँ पर मैंने इसको हल किया हुआ है। एलसीएम क्या आ जाएगा, ये हमारे पास बटा है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये एलसीएम आ गया। अच्छा जी अब ये डिवाइड करेगा इसको तो 1 आया, 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर के साथ तो एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। उसके बाद देखें ये हमारे पास माइनस है, इसका बटा ये 1 है, इसका बटा क्या है जी 1, डिनोमिनेटर क्या है 1। अब ये डिवाइड करेगा इसको तो ये सारा आ जाएगा ये वाला, ये ज़रूर इसके साथ होगा तो क्या आएगा -1 माइनस एक्स स्क्वेयर सारे का अंडर रूट, और प्लस देखिए इसका बटा क्या है 1, और ये क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट, ये मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 2 मरतबा हो जाएगा, स्क्वेयर बन जाएगा। अब स्क्वेयर से जो है वो स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये जो डिनोमिनेटर था एक्स स्क्वेयर ये सेम वैसे का वैसा है। अब इसको मज़ीद यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जी देखिए एक्स स्क्वेयर वैसे ही आ जाएगा, -1 माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखा, ये स्क्वेयर के साथ जो है वो कैंसिल हो गया, स्क्वेयर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर आया। अच्छा ये देखें ये हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वेयर था ना अंडर रूट, और ये बटा एक्स स्क्वेयर था, इन दोनों को एक ही बटे में लिख सकते हैं। तो देखें जी माइनस एक्स स्क्वेयर के साथ प्लस एक्स स्क्वेयर जो था वो हमारे पास कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, इसको हम अगर सीधा करके लिखें तो यूँ लिख सकते हैं 1 प्लस, देखिए जो प्लस था ये 1 था इसको मैंने पहले लिखा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा -1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और सारे की जो बटा है वो एक्स स्क्वेयर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है। इस तरह से ये हमारे पास जो था वो आंसर था क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है उसकी तरफ अब हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के हिसाब से। इफ़ y बराबर है x की पावर 1/2 माइनस 1 ओवर एक्स की पावर 1/2 शो डैट 2x डेरिवेटिव प्लस y बराबर है 2 इंटू एक्स का अंडर रूट। अच्छा शो डैट के बाद जो चीज़ होती है ना वो आप लोगों ने वो हम लोगों ने प्रूव करना होती है, उसको हमने प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए देखें, डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जी लिखें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा। तो देखिए एक्स की पावर 1/2 थी, ये जो हमारे पास रकम थी ये वाली आप यहाँ से देख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 थी ना, जब ये ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। अब इसका और इसका हमने डेरिवेटिव निकाल लेना है। क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखें जी पावर को क्या किया, ये हमारे पास पावर रूल लगेगा इसके ऊपर, पावर को स्टार्ट में लिखा, 1/2 स्टार्ट में आ गया, पावर में से मजीद 1 की कमी की, -1/2 बन गया। अब ये एंगल था x, और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा माइनस, अब पावर को स्टार्ट में लिखा 1/2 को, पावर के अंदर से मजीद 1 की कमी की, और ये एंगल था और एंगल का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। अब इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जी देखें क्या बनेगा, 1/2 आ जाएगा। अब इसको अगर हम हल करें ना 1/2 -1,
तो हमारे पास बचता -1/2। देखिए नफ़ी और नफ़ी क्या हो जाएगा, जमा 1/2 और x की पावर देखिए इन दोनों को हल करें, -1/2 और -1 तो -3/2 बन जाएगा। अब इन दोनों में से आपने मज़ीद रकम को सिंप्लीफाई करना है, वो कैसे जी देखते हैं। 1/2 देखिए इसकी पावर -1/2 थी ना, इसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने नीचे लिखा और सारे का रूट लगा दिया, प्लस 1/2 वैसे ही आ जाएगा। जब ये नीचे जाएगा तो x की पावर 3/2 बन जाएगी। ये मैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है x की 3/2 है ना, इसको हम यूँ लिख सकते हैं x अकेला और x की पावर 1/2। जब इनको हल करेंगे तो 3/2 ही बनता है। तो देखें x सेम वैसे ही आ जाएगा और ये जो x की पावर 1/2 थी ना, इसको मैंने लिखा x अंडर रूट की फॉर्म में। यहाँ तक हमने डेरिवेटिव निकाल लिया है। अब क्या करें, देखिए अब आपने लिखा है नाउ वी आर टू प्रूव दैट, जो हमने साबित करना है। साबित क्या करना है, साबित ये करना है कि 2x प्लस डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस y करें इज इक्वल टू में क्या आना चाहिए, 2 इंटू एक्स का अंडर रूट। जी देखें 2x वैसे ही लिखें, डेरिवेटिव जो हमने निकाला कौन सा निकाला है, ये वाला डेरिवेटिव जो हमने निकाला है वो यहाँ पर पुट कर दें। डेरिवेटिव की जगह पर डेरिवेटिव की वैल्यूज पुट की, प्लस y लिखें। y क्या था, y हमारे पास दिया हुआ था, वो क्या है x का अंडर रूट -1/x का अंडर रूट, वो लिखा। y की जगह पर y की वैल्यूज पुट की। अब इसको हम हल कर लेते हैं जी, कैसे, यहाँ से देखें कैसे हल करेंगे। 2x आना, इस 2x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और x/x की पावर क्या बच जाएगी, देखें x का अंडर रूट आ जाएगा, प्लस इस 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा। जब यहाँ पर ये हमारे पास x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे बन जाएगा। चलिए मैं लिख देता हूँ x/x और x का अंडर रूट, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा तो 1/x का अंडर रूट बच जाएगा। उसके बाद प्लस ये जो रकम थी ये वो वैसे ही है और -1/x का अंडर रूट भी वैसे ही है। देखें 1/x का अंडर रूट माइनस में और 1/x का अंडर रूट प्लस में, ये कैंसिल हो गया। ये हमारे पास बचा x, इसकी पावर क्या है 1/2, जब ये ऊपर जाएगा तो -1/2 बन जाएगी और प्लस वाला x का अंडर रूट वैसे ही आएगा। अब आपने क्या करना है, इस x को लिखना है एक मरतबा, क्या करना है एक मरतबा पावरों को जमा कर देना है, ऐड कर देना है। x को लिखेंगे एक मरतबा, पावर ऐड की 1 -1/2 प्लस x का अंडर रूट। इसको अब हल करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बचता है x की पावर 1/2 और उसको मैंने लिखा अंडर रूट की फॉर्म में। जी देखें इसके बाहर भी 1 इंडेक्स है, इसके बाहर भी 1 और 1 2 इंटू एक्स का अंडर रूट। तो यही हमने प्रूव करना था। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया है, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, ये भी पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वजह कीजिएगा। y इज इक्वल टू, ये टर्म दी हुई है x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 2, प्रूव डैट, इस रकम को हमने साबित करना है। जी देखें सबसे पहले आपने क्या करना, वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। जी क्या किया, आप डेरिवेटिव निकाल लें बस सबसे पहले। जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर को क्या करेंगे, फिर पावर रूल लगाएंगे। चलिए इसको मैं आपको दोबारा यहाँ से दिखाता हूँ कैसे मैंने किया है। डेरिवेटिव जब लेंगे पावर को क्या करेंगे, स्टार्ट में लिखेंगे, 4 थी ना पावर को स्टार्ट में लिखा, पावर में से मजीद 1 की कमी की तो 3 बच जाएगा। ये 2 2 4 बन जाएगा और ये 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इट्स मीनिंग ये 4x आ जाएगा। 2 जो है वो कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब इन दोनों के अंदर से क्या चीज़ कॉमन है, देखें तो हमने 4x को कॉमन ले लिया। क्या किया, 4x को यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये x³ था, एक x बाहर चला गया, x² बचा, प्लस ये 4x था, ये सारा ही बाहर चला गया तो 1 बचा। उसके बाद देखिए 4x इंटू x² प्लस 1 था ना। अब क्या किया, मैंने अपनी तरफ से स्क्वायर रूट भी लिया और स्क्वायर भी लिया, इस टर्म पर अंडर रूट भी लिया और स्क्वायर भी लिया। क्यों लिया, क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। जी देखें अब इस रकम का आप स्क्वायर ओपन कर दें, ये जो रकम है ना x³ प्लस 1 सारे का स्क्वायर, इसको ओपन करें, a प्लस b वाला फार्मूला लगाएं, a² b² जमा 2a और b। देखें ये क्या बन जाएगा, 2 2 4, x की पावर 4 आ जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा 2x² आ जाएगा और इनटू में क्या था 4x।
अच्छा, अब अगले स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है जी, देखें ये दो दो एक्स की 4 आ जाएगी, +1 टू एक्स की 2। अब एक्स की 4 +1 टू एक्स की 2, अगले स्टेप में मैंने एक अपनी तरफ से ऐड भी किया और माइनस भी किया, एक को जमा भी किया और माइनस भी किया। तो जी देखें ये जमा वाला एक और ये जमा वाला एक, तो क्या बन जाएंगे 2, और बाकी टर्म में वैसे ही है, एक्स की 4 +2 एक्स की 2 जमा 2 -1 आ जाएगा। अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है 4x इंटू एक्स की 4 +2 एक्स की 2 +2, ये जो यहाँ तक ये जो रकम है ये वाली, ये क्वेश्चन के अंदर खुद उसने मेंशन किया है किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या पुट किया y, और ये क्या था -1, ये सेम एज इट इज़ है। तो यही चीज़ जो है वो हमने साबित करनी थी, प्रूव करनी थी, इसको हमने प्रूव कर दिया है। आई होप तमाम चीज़ों की आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। फिर भी कहीं से कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।